नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज हम गणित शिक्षण के उपागमों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बच्चों की सोचने की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ऑप्शन बी, बालकों को वैज्ञानिक बनाना। ऑप्शन सी, बालकों को गणितज्ञ बनाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों की सोचने और समझने की प्रकृति का गणितीकरण करना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोचने समझने की प्रक्रिया का गणितीकरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, व्यवहारवादी स्किनर तथा वाटसन मानते थे कि व्यवहार बाह्य और उद्दीपक का परिणाम होता है तथा बच्चों के अधिगम में पुरस्कार तथा दंड पर जोर दिया। ऑप्शन बी, रचनावादी प्याजे तथा वाइगोत्स्की का मानना है कि ज्ञान बच्चों द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन सी, रचनावादी मानते हैं कि अधिगम आंतरिक संज्ञानात्मक गतिविधि के रूप में होता है। बालक कक्ष में सक्रिय भागीदारी द्वारा अनुभवों से ज्ञान सृजन करता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी व्यवहारवादी स्किनर और वाटसन मानते थे कि जो बाह्य उद्दीपक होता है उसका परिणाम व्यवहार होता है, और रचनावादी मानते थे कि बच्चा ज्ञान को निर्मित करता है, वह कक्ष में सक्रिय रहकर अपने अनुभवों से नए ज्ञान का सृजन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, व्यवहारवादी शिक्षक की निगमन विधि का समर्थन करते हैं। ऑप्शन बी, रचनावादी शिक्षण की आगमन विधि का समर्थन करते हैं। ऑप्शन सी, रचनावादी मानते हैं कि ज्ञान का स्थानांतरण नहीं होता बल्कि बालक अपने अनुभवों के आधार पर सृजन करता है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी व्यवहारवादी शिक्षक मानते हैं कि निगमन विधि का समर्थन करते हैं व्यवहारवादी शिक्षक तो, और रचनावादी आगमन विधि का समर्थन करते हैं। और रचनावादी मानते हैं कि ज्ञान का स्थानांतरण नहीं किया जाता बल्कि अपने अनुभवों के आधार पर बालक स्वयं ज्ञान का सृजन करता है। और व्यवहारवादी मानते हैं कि ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है, यानी बालक एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्याजे किस पर जोर दिया? प्याजे ने किस पर जोर दिया? ऑप्शन ए, समायोजन पर। ऑप्शन बी, अनुकूलन पर। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों पर। और ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्याजे ने समायोजन और अनुकूलन दोनों पर ही जोर दिया था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समाप्य विकास क्षेत्र, इसे जेड बोला जाता है, की अवधारणा किसने दी जो सहायता और सहपाठी को महत्वपूर्ण मानते थे? ऑप्शन ए, प्याजे। ऑप्शन बी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी, वाटसन। और ऑप्शन डी, स्किनर। तो जेड की अवधारणा वाइगोत्स्की ने दी थी। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अधिगम आरंभ की अवस्था में सिखाने वाले की सहायता या सहयोग को वाइगोत्स्की ने क्या नाम दिया? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। यानी अधिगम आरंभ की अवस्था में जो सहायता प्रदान करता है उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आगमन उपागम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए यह बाल केंद्रित होता है, ऑप्शन बी यह ज्ञात से अज्ञात तथा उदाहरण से नियम की ओर चलता है, ऑप्शन बी यह अमनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन डी यह निम्न कक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगमन का उपागम बाल केंद्रित होता है, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा उदाहरण से नियम की ओर चलता है, और यह अमनोवैज्ञानिक नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक होता है, और यह निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा निगमन उपागम के बारे में सत्य कथन है? ऑप्शन ए यह सभी प्रकरणों हेतु उपयोगी है, ऑप्शन बी यह उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है, ऑप्शन सी यह शिक्षक केंद्रित होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निगमन उपागम के बारे में सत्य कथन पूछा है, तो उसमें ऑप्शन ये दिया है यह सभी प्रकरणों के लिए उपयोगी होता है, ये सही बात है। ऑप्शन बी दिया है यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह भी सही है, क्योंकि जो निगमन उपागम होता है वह आगमन उपागम के विपरीत होता है। निगमन उपागम में नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये इसके शिक्षण सूत्र होते हैं। इसमें शिक्षक केंद्रित विधि होती है ये, जिसमें छात्र एक मूक श्रोता होता है, और यह उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है, निम्न कक्षाओं के लिए आगमन उपागम अधिक उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। संश्लेषण उपागम के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन ए यह ये अनुमान है, यह अनुमान से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होती है, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन सी आगमन विधि का अनुसरण करती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संश्लेषण उपागम के बारे में सत्य कथन ये सभी हो जाएंगे। यह अनुमान से निष्कर्ष की ओर चलती है। संश्लेषण उपागम आगमन उपागम की तरह ही होता है। जिस प्रकार आगमन उपागम के शिक्षण सूत्र होते हैं, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सभी शिक्षण सूत्र ही संश्लेषण उपागम के भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विश्लेषण उपागम के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए यह निष्कर्ष से परिकल्पना या अनुमान की ओर अग्रसर होती है, ऑप्शन बी निगमन विधि का अनुसरण नहीं करती है, ऑप्शन सी उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है, और ऑप्शन डी यह अनौपचारिक होती है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह निगमन विधि का अनुसरण नहीं करती है, जबकि विश्लेषण उपागम निगमन विधि का अनुसरण करता है और संश्लेषण उपागम आगमन विधि का अनुसरण करता है। और इसमें दिया हुआ है निगमन विधि का अनुसरण नहीं करती है, तो ये कथन इसका असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। NCTM 2000 के अनुसार समस्या समाधान का अर्थ है। ऑप्शन ए, जिसका हल ज्ञात है। ऑप्शन बी, ऐसे कार्य में संलग्न होना जिसका हल पहले से ज्ञात नहीं है। ऑप्शन सी, कठिन प्रश्न होना। ऑप्शन डी, ये सभी। तो NCTM का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसका हिंदी अनुवाद है राष्ट्रीय गणित शिक्षक परिषद। तो इसके अनुसार समस्या समाधान का अर्थ है ऐसे कार्य में संलग्न होना जिसका हल पहले से ज्ञात नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। शब्द कैरिकुलम किस भाषा से लिया हुआ है। ऑप्शन ए, जर्मनी। ऑप्शन बी, लैटिन। ऑप्शन सी, अरबी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन। कैरिकुलम जिसका अनुवाद होता है दौड़ का मैदान, जिसे लैटिन भाषा से लिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, कौशल। ऑप्शन बी, अनुप्रयोग। ऑप्शन सी, बोध। ऑप्शन डी, ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौशल। यानी सारणी बनाना कौशल के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, छात्रों को व्यवसाय के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी, मनोरंजन करना। ऑप्शन सी, नागरिक गुणों का विकास। और ऑप्शन डी, बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्यवहारवाद उपागम के प्रमुख समर्थक हैं। ऑप्शन ए, प्याजे। ऑप्शन बी, वाटसन। ऑप्शन सी, स्किनर। और ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यानी व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख समर्थक वाटसन और प्याजे दोनों हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार बाह्य उद्दीपक का परिणाम होता है। ऑप्शन ए, संज्ञानवादियों के अनुसार। ऑप्शन बी, व्यवहारवादियों के अनुसार। ऑप्शन सी, निर्मितवादियों के अनुसार। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादियों के अनुसार। व्यवहारवादी मानते थे कि प्रत्येक व्यवहार बाह्य उद्दीपक का परिणाम है, मतलब बाहर से जो उद्दीपक दिया जाता है उसका परिणाम ही व्यवहार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किस उपागम के अनुसार अधिगम आंतरिक संज्ञानात्मक गतिविधि के रूप में होता है। ऑप्शन ए, रचनावादी उपागम। ऑप्शन बी, व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन सी, आगमन निगमन उपागम। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचनावादी उपागम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम रचनावादी कौन थे। ऑप्शन ए, स्किनर। ऑप्शन बी, प्याजे। ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। और ऑप्शन डी,
जयराम ब्यूनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे। प्रथम रचनावादी जीन पियाजे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। संश्लेषणात्मक उपागम के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, संश्लेषण में दो या अधिक इकाइयों का मिलान होता है। ऑप्शन बी, इस उपागम में हम ज्ञात से अज्ञात तथा परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। ऑप्शन सी, यह विश्लेषण विधि के विपरीत है। ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। यानी संश्लेषणात्मक उपागम में दो या दो से अधिक इकाइयों को मिलाकर किया जाता है और यह ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा परिकल्पना से निष्कर्ष की ओर अग्रसर होता है। संश्लेषणात्मक उपागम विश्लेषणात्मक उपागम के विपरीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा उपागम शिक्षार्थियों केंद्रित उपागम है? ऑप्शन ए, आगमन उपागम। ऑप्शन बी, निगमन उपागम। ऑप्शन सी, आगमन निगमन उपागम। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षार्थी केंद्रित उपागम आगमन उपागम होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित उपागम निगमन उपागम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निगमन उपागम के संबंध में सत्य नहीं है यानी असत्य कथन है, वो बताना है। यह बाल केंद्रित उपागम है। ऑप्शन बी, इसमें स्मृति पर जोर पड़ता है। ऑप्शन सी, अधिगम तथा तर्क की प्रक्रिया सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट तथ्यों की ओर होती है। ऑप्शन डी, यह एक सत्यापन की विधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह बाल केंद्रित उपागम है। ये गलत है इसमें, क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित उपागम होता है। बाल केंद्रित उपागम तो आगमन उपागम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यह किसने कहा था कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय, जबकि अध्यापक मस्तिष्क और विद्यार्थी शरीर होते हैं? ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्ण ने। ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्ण ने यह कहा था। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।